तो क्या हाल है दोस्तों? क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो हमारी सारी बचपन की यादों को खराब कर सकते हैं? बिल्कुल सही समझे आप लोगों ने। दुनिया में हर एक इंसान के बचपन में कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें और कुछ बहुत ही अच्छी यादें होती हैं। हर इंसान कार्टून देख देख के बड़ा होता है। मुझे यकीन है कि जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनमें से सभी लोगों ने बचपन में एक ना एक बार जरूर कार्टून देखा होगा। उसमें से एक बहुत ही फेमस कार्टून था डोरेमोन। जिसने भी डोरेमोन देखा है कमेंट सेक्शन में बताइए। डोरेमोन में दरअसल 3 पात्र बहुत ही फेमस थे, डोरेमोन, सुजुका और नोबिता। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं आज आप लोगों को डोरेमोन और नोबिता से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची जानकारी दे रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने डोरेमोन कार्टून देखा होगा तो आप सभी लोग ये जानते होंगे कि नोबिता एक मायूस सा रहने वाला, एक सुस्त सा रहने वाला कमजोर दिमाग का बच्चा था और उसे एक डोरेमोन नाम का कैट मिला था, जो कि एक रोबोट था, जो कि फ्यूचर से डोरेमोन का फ्यूचर सुधारने के लिए आया था। और उसी में एक लड़की थी, सुजुका। सुजुका को नोबिता बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद करता था। ये कहानी बहुत चली, इंडिया जापान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि नोबिता, सुजुका सचमुच इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे? बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। नोबिता और सुजुका सचमुच इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे और डोरेमोन उनकी एक सोच थी। डोरेमोन नोबिता की एक सोच थी, एक इमेजिनेशन थी। दरअसल बचपन से ही 8 साल की उम्र से ही नोबिता को एक बीमारी थी जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया। दरअसल ये बीमारी अकेलेपन की वजह से आती है, डिप्रेशन की वजह से आती है। नोबिता एक कमजोर दिमाग का बच्चा था, सुस्त सा रहने वाला अकेला बच्चा था और इसी कारण से ना ही उसके ज्यादा दोस्त बनते थे और ना ही उसे घर से ज्यादा प्यार मिलता था। हमेशा डांट पड़ती रहती थी कि तू पढ़ाई में अपना ध्यान क्यों नहीं लगाता है, तू अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं करता है, और सभी स्कूल के दोस्त उसे दूर भी भागते थे। और यही कारण था नोबिता अपने आप को बचपन से ही अकेला समझता था और 8 साल की उम्र में आते आते तक उसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो गई। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी होती है जिस बीमारी में इंसान अपनी इमेजिन की हुई चीजें कभी कभी अपने सामने देख सकता है। इस अकेलेपन के कारण नोबिता के दिमाग में डोरेमोन नाम की चीज पैदा हो गई। उसे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास एक ऐसा मेरा दोस्त रहता है जो मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरी करता है। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं जो भी चाहता हूं मुझे लाकर देता है। और ये बीमारी उसे 8 साल की उम्र से शुरू होकर काफी टाइम तक रही। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण नोबिता अपने इमेजिनरी दोस्त डोरेमोन को हर पल अपने साथ महसूस करने लगा और इस हिसाब से डोरेमोन सिर्फ और सिर्फ नोबिता को ही दिखाई देता था और इसी कारण से वो जिंदगी भर खुश रहने लगा। और इसी तरह से 7 साल बीते, 8 साल बीते। जब नोबिता 16-17 साल का हुआ तो उसकी मां ने उसे अकेले में बड़बड़ाते हुए देख लिया। दरअसल वो अपने इमेजिनरी दोस्त डोरेमोन से बात कर रहा था। जब उसकी मां ने यह देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि डोरेमोन तो नोबिता के अलावा किसी को दिखाई नहीं दे सकता था। और यही कारण था कि मां की चिंता और बढ़ गई। मां ने तुरंत ही अपने पति यानी कि नोबिता के पिता को ये सारी बातें बताई और इसी कारण से नोबिता को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। और जब डॉक्टर के पास नोबिता की जांच हुई तो डॉक्टर दंग रह गया और डॉक्टर को यह समझ में आया कि नोबिता को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। और फिर डॉक्टर ने तुरंत ही नोबिता को यह बताया कि तुम्हें जो डोरेमोन दिखाई देता है वो दरअसल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। उसे कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, और वो भी ये तुम्हारे पागलपन के कारण। ये सुनकर नोबिता हक्का बक्का रह गया, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। और फिर यही कारण था, नोबिता धीरे 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 करके फिर से और ज्यादा डिप्रेशन में चले गया। इसी तरह से और भी कई साल बीत गए, 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल। और फिर एक दिन ऐसा आया कि अपने डिप्रेशन में आने की वजह से नोबिता ने अपने घर में पड़ी हुई बंदूक से उठाकर खुद को शूट कर लिया और अपनी जान दे दी। नोबिता और उसका इमेजिनरी दोस्त तुरंत खत्म हो गया। कहा जाता है कि इस दुनिया में आज भी सुजुका एग्जिस्ट करती है। नोबिता सचमुच कोई था जिसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी। आप लोग समझ ही गए होंगे इस बीमारी में क्या होता है। दरअसल ये बीमारी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा डिप्रेशन और अकेलापन। तो जिंदगी में याद रखिए, अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान आपको कभी भी अकेला दिखाई दे, कमजोर दिखाई दे, डिप्रेशन में दिखाई दे, तो उसकी साथ देने की जरूर कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि नहीं पता आप लोगों को वो क्या गलत कदम उठा सकते। स्किज़ोफ्रेनिया हम में से काफी लोगों को होता है। किसी को नॉर्मल लेवल पे होता है, किसी को बहुत ज्यादा लेवल पे होता है। और जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ज्यादा लेवल पर होता है उसे लिटरली अपने सामने कोई दिखने लगता है जिसे वो इमेजिन करता है। और ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं इस दुनिया में। ये हाई लेवल का स्किज़ोफ्रेनिया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन की वजह से होता है। और हम में से, मतलब आप जैसे, हम जैसे लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया जो नॉर्मल लेवल का होता है, उस स्किज़ोफ्रेनिया में ना हमें कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि हम चलकर जा रहे हैं और हमारा कोई पीछा कर रहा था, हमने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। कई बार हम सो के उठते हैं, रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हमारी नींद खुलती है
और फिर जैसे ही हम उठते तो ऐसा हमें लगता है कि हमारे बिस्तर में हमारे बाजू में कोई सो रहा था। ये भी एक तरह का स्किज़ोफ्रेनिया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उठ के जब पानी पीने या वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो जैसे ही हम दरवाजा खोलते कहीं का तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने कोई आने वाला है। वो भी एक तरह का स्किज़ोफ्रेनिया है। तो ऐसे तरह की चीजों को बिल्कुल भी नॉर्मली मत ले। अगर आपको ऐसी चीजें बार बार परेशान कर रही है या फिर आपके जानने वालों में से ये चीज किसी को बार बार परेशान कर रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। हर चीजों को हम निगेटिव एनर्जीज के साथ नहीं जोड़ सकते। कुछ कुछ चीजें हमारे दिमाग में भी होती है। जैसा मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि कुछ कुछ चीजों का जवाब साइंस के पास भी नहीं होता है, उसी तरह से मैं आज इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे सिर्फ साइंस ही सॉल्व कर सकता है। तो जिंदगी में आज के बाद आपको कभी भी कुछ भी ऐसा महसूस हो कि आपके कान में आके कोई खुसफुसा रहा है, आपकी नींद अचानक से रात में 3-4 बजे खुलती है और आपको किसी होने का एहसास होता है, आप घर में अकेले लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई चल के गया, अभी कोई भाग के गया, या फिर मेरा डोर कोई रात में इतने बजे बार बार नॉक करता है, तो ये सब होने का एक कारण आपका दिमाग का वहम भी हो सकता है। बिल्कुल सही समझे आप लोग दोस्तों। अगर ये चीजें आपकी जिंदगी में बार बार आपके साथ हो रही है तो इसे इग्नोर मत कीजिए, जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि इस तरह की बीमारी हमारे लिए कितनी ज्यादा घातक हो सकती है, या फिर किसी को अकेले छोड़ना या डिप्रेशन में छोड़ना हमारे लिए कितना खतरनाक या उसकी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रात 8:30 बजे इसी तरह के कमाल कमाल के वीडियोस और उनके सॉल्यूशन लेकर आता हूं। और अब तक आप लोगों ने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस लाऊं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।